Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. If you have any problem or in our previous topics, you can ask me. अगर पहले के पढ़ाई टॉपिक्स में आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. किसी को कोई दिक्कत नहीं है? No, ma'am. ओके. लास्ट के टॉपिक में मैंने आपको बोला था पीडोमेंट के बारे में. पाइडोमेंट क्या होता है? पाइडोमेंट प्लेन्स वो होते हैं जो जैसे इस तरह से पहाड़ होते हैं, तो ये जो नीचे की मिट्टी होती है यहाँ की, उसको बोलते हैं पाइडोमेंट सॉइल. ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा. अब इन इसी तरह के प्लेन्स की जो सॉइल होती है उसको यहाँ पे नाम दिए गए हैं कुछ जगह के. दुआर्स, चूस और तेरई. ये हमारे एलुवियल सॉइल के अंदर ही वाली लाइन थी, इसको मार्क कर लीजिएगा. तो हमने लास्ट पढ़ा था हमारा ब्लैक सॉइल, और अब हमें आज शुरू करना है रेड एंड येलो सॉइल. ओके, ब्लैक सॉइल जो है हमारा कंप्लीट हो गया था. Red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. अब जैसा कि आप ऊपर मैप जो दे रखा है उससे रेफर करते हुए चलेंगे, तो हमारी रेड और येलो सॉइल जो है वो किस तरह के एरिया में है? यहाँ नीचे सर्दर्न पार्ट में है और ईस्टर्न पार्ट में है. ठीक है, ये एरिया डेक्कन पार्ट बोला जाता है, डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आता है. येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, southern parts of Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of the Western Ghats. अब बेसिकली क्या है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे सिर्फ सिंपली फीचर्स बताए जाएंगे और कौन कौन सी जगह पर ये मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में बताया जाएगा. तो यहाँ पर भी उसी तरीके से आपने मार्क कर लेना है और अपने सिंपल अपने एक रजिस्टर के अंदर पेपर पर इस तरह की चीजें सारी लिखनी है कि कौन सी सॉइल जो है वो कौन कौन से एरियाज में पाई जाती है और उसकी क्या क्या फीचर्स हैं या उसकी क्या क्या क्वालिटीज है. तो यहाँ पे रेड सॉइल जो है वो इस तरह के इग्नियस रॉक्स पर डेवलप होती है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है. और बेसिकली ये कौन से एरियाज है? ईस्टर्न और सर्दर्न पार्ट्स डेक्कन प्लेट्यू के. ये दिखने में येलो और रेड सॉइल जो है वो थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आता है, और वो कैसा आता है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे. अभी कौन कौन से एरियाज में पाई जाती है? वो है उड़ीसा, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of the Western Ghats. Piedmont वही जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो नीचे का एरियाज होता है, नीचे का एरिया होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं पिडोमेंट. अब यहाँ पे प्लेन्स के नीचे का जो जोन का जो एरिया है, वेस्टर्न घाट्स के नीचे जो एरिया है, वहां की जो मिट्टी है उसके लिए बोला गया है. किसी को कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. These soils develop a reddish color due to the diffusion of iron in the crystalline and metamorphic rocks. अब क्या है यहाँ पर? ये रेडिश कलर की होती है क्योंकि इसके इसमें थोड़ा सा आयरन का डिफ्यूजन होता है और कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स का डिफ्यूजन होता है, यानी कि मिक्स्ड होती है ये. इस वजह से इसका कलर थोड़ा रेडिश हो जाता है. इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म. जब ये गीली हो जाती है तो ये थोड़ी सी क्या आपको येलो कलर की दिखेगी. बस यही यहाँ पे जो है इसका वेरिएशन है येलो और रेड सॉइल का. अब बेसिकली आप वापस से मैप की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे रेड और येलो सॉइल जो है वो रेड कलर से ही दिखाया गया है और बताया गया. उड़ीसा के इस तरफ का एरिया जो है वो मेंशन है, यहाँ पे गंगा प्लेन्स का जो एरिया है वो मेंशन है, और सर्दर्न पार्ट्स में डेक्कन प्लेट्यू के पास में जो एरिया है वो भी मेंशन है. तो ये मैप जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कई सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके इस चैप्टर के वो इस मतलब मैप वाले जो क्वेश्चंस है वो सॉइल बेस्ड वो इसी मैप से निकलेंगे, तो उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा. तो ये था हमारा रेड एंड येलो सॉइल. अब है हमारा लेटरेट सॉइल. लेटरेट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर व्हिच मींस ब्रिक. इसको मार्क कर लेंगे. लेटरेट सॉइल जो है वो एक लैटिन वर्ड से निकाला गया है ये टर्म लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिक? ओके, गुड. इसका मतलब होता है ईंट. द लेटरेट सॉइल डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन. अब लेटरेट सॉइल कहाँ पर डेवलप होती है? ये बेसिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर होती है, जहाँ पर ऑल्टरनेट सीजन होते हैं. एक सीजन थोड़ा सा गीला और देन उसके बाद में बिल्कुल ड्राई सीजन आ जाता है. उस तरह की जगह पर ये सॉइल जो है डेवलप होती है.
इसको मार्क कर लीजिएगा कि किस तरह के सीजन के अंदर किस तरह का क्लाइमेट रहता है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। अब क्या होता है, ये सॉइल जो है किसके कारण हो रही है, इंटेंस लीचिंग के कारण हो रही है। लीचिंग क्या है, लीचिंग इज द लॉस ऑफ वाटर इनसॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू रेन। अब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है उसके बाद में वहां पर, सॉरी लेंचिंग, जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है वहां पर और जो मिट्टी है उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं, तब उस एरिया को हम बोलते हैं लीचिंग। तो यहाँ पे सॉइल इसी वजह से बन रही है, यानी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तब यहाँ का जो कारण है सॉइल बनने का वो इंटेंस लीचिंग ही है ड्यू टू हैवी रेन। इलेक्ट्रिक सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक। अब ये इलेक्ट्रिक सॉइल जो होती है बहुत ज्यादा गहराई में जाने के बाद में यहाँ का जो पीएच कंटेंट है वो काफी ज्यादा हो जाता है, यानी एसिडिक हो जाती है ये। जनरली deficient in plant nutrients and occur mostly in southern states, Western Ghats region of Maharashtra, Odisha, some parts of West Bengal and Northeast regions। अब बेसिकली यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इसके कारण इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत खराब हो रही है। इसीलिए यहाँ पर जो मिट्टी मिल रही है उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं कि जहाँ पे अच्छे से खेती वगैरह हो सके। प्लांट न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे डेफिशिएंट अमाउंट में है, यानी बहुत कम है। और ये जो मिट्टी है ये कहाँ मिल रही है हमें, सदर्न स्टेट्स में मिल रही है, वेस्टर्न घाट्स में मिल रही है जो कि महाराष्ट्र उड़ीसा वाला रीजन है वहां मिल रही है, और कुछ पार्ट्स में बंगाल, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अब बेसिकली यहाँ आप देख सकते हैं लिटरेट सॉइल जो है लाइट पीचिश कलर से आपको मेंशन है। यहाँ पे कुछ एरिया में इस तरफ है, ये वेस्टर्न घाट के यहाँ पर है, इस तरफ है, ईस्टर्न पार्ट में है, और थोड़ा वेस्ट बंगाल के हिस्से में भी आपको दिख रही है, और ये थोड़ा सा इधर भी दिख रही है। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. ओके। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ इस तरह से पॉइंट्स इतने नहीं है, ये सारी चीजें आपको याद करनी ही पड़ेंगी कि कौन सी सॉइल जो है वो कहाँ मिल रही है, कैसे डेवलप हो रही है, किस कंडीशन के अंदर डेवलप हो रही है, क्या वहाँ का क्लाइमेट है, और किस तरह वहाँ बारिश हो रही है। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इसके पॉइंट्स बना के भी आप याद कर सकते हो, और बाद में अपनी लैंग्वेज आप अपने हिसाब से मोल्ड अप कर सकते हो। ठीक है। Where these soils support deciduous and evergreen forests, it is humus rich, but under sparse vegetation and in semi-arid environment, it is generally humus poor। अब कुछ जगहों पर ये deciduous forest जो हमेशा घने रहते हैं और काफी dense forest होते हैं उनको सपोर्ट करती है कुछ एरियाज में, और जहाँ पे इस तरह के फॉरेस्ट को सपोर्ट कर रही है ये मिट्टी वहां पर ये ह्यूमस रिच है। यानी कि ह्यूमस क्या होता है मैं आपको भी शेयर कर देती हूँ। Are you able to see the screen? ये जो Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रही है आपको, Yes, ये ma'am. है ह्यूमस। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल ह्यूमस। और जहां पर ये सपोर्ट कर रही है डेसिडियस फॉरेस्ट और इन सब चीजों को, तो वहां पे ये जो ह्यूमस कंटेंट है वो काफी अच्छा है। और जहां पर बिल्कुल वेजिटेशन नहीं है वहां पर मतलब बिल्कुल सेमी एरिड एनवायरनमेंट है, मतलब थोड़ा ड्राई एनवायरनमेंट है, वहां पर ये ह्यूमस पुअर है, यानी कि जनरली ये जो चीज थी वो वहां पर नहीं मिलेगी। तो जहाँ ये ज्यादा मिल रही है इस मिट्टी के साथ में, तो वहां पर अच्छा डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और जहाँ नहीं है वहां पर वो ह्यूमस वाला कंटेंट जो है वो भी कम है। They are prone to erosion and degradation due to their position of the on the landscape। अब क्या होता है, ये अधिकतर ये जो मिट्टी है, क्योंकि जैसे कि पिरामिड के नीचे यानी कि प्लेन्स के नीचे वाली मिट्टी होती है, तो अधिकतर क्या है यहाँ पर इरोजन बहुत ज्यादा होता है, क्वालिटी जो है वो खराब होती है। क्वालिटी जो है वो खराब होती है क्योंकि ये मिट्टी जो अधिकतर लैंडस्केप की पोजीशन पे मिल रही है, तो वो फटाफट से वहां पे इरोजन हो जाता है और डिग्रेडेशन भी इजीली हो पाता है। After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee। अब यहाँ पे अगर अच्छी सी टेक्निक, कंजर्वेशन टेक्निक्स अगर अच्छे से अपना ली जाए, ठीक है, तब ये जो हिली एरियाज हैं जहाँ के कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वहां पर इस जो ये मिट्टी मिल रही है और वहां पे प्रॉपर आपने टेक्निक्स अपना रखी हैं, तो आप अच्छे से वहां पे टी और कॉफी की जो खेती है वो कर सकते हो। उस चीज के लिए काफी फायदेमंद रहती है ये वाली जो मिट्टी है लिटरेट सॉइल, ये काफी हेल्पफुल है।
Red littered soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are most suitable for crops like cashew nut. अभी तो हमने टी और कॉफी के बारे में पढ़ा था कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के हिली एरियाज में। अगर ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरला में ये बहुत सुटेबल है रेड लिटरेट सॉइल, और किसके लिए फायदेमंद है वो कैश्यू नट यानी कि जो हमारा काजू होता है उसकी खेती के लिए भी ये बहुत अच्छी रहती है। तो बेसिकली हमने लिटरेट सॉइल के अंदर ये पढ़ा अभी कि ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड से निकला है। लिटरेट सॉइल का जो वर्ड है लेटर, ये वहां से ड्राइव किया गया जिसका मतलब होता है ईट। ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर हमें मिलती है, डेवलप होती है सॉइल, जहाँ पे वेट और ड्राई सीजन होता है ऑल्टरनेटिवली। फिर वहां पर पीएच लेवल जो है एसिडिक होती है ये सॉइल, और जब ज्यादा डीप में हम जाते हैं यहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, वो काफी डेफिशिएंट अमाउंट में होते हैं, यानी काफी डेफिसिट होते हैं, काफी कम होते हैं। बेसिकली ये पाई जाती है सर्दर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कुछ पार्ट्स जो है वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अब कहीं कहीं पर ये डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है, और जहां भी ये इस डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है वो वहां पे ह्यूमस कंटेंट अच्छा होता है, और जहां पे ह्यूमस कंटेंट कम है वहां पे सेमी एरिड एनवायरमेंट है। ये बहुत इजीली डिग्रेड हो जाती है, एरोजन बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो लैंडस्केप के पास पर है। इसीलिए कुछ अच्छे अप्रोप्रिएट टेक्निक्स को अगर हम अडॉप्ट कर लें तो हम यहाँ पर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के अंदर टी और कॉफी की खेती कर सकते हैं अच्छे से। और रेड लिटरेड सॉइल जो है वहाँ जहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में है, वहां पर भी प्रॉपर टेक्निक्स को अगर हम अडॉप्ट कर लें तो हम वहाँ पे कैश्यू नट जो है उसकी खेती कर सकते हैं। तो हमने अभी तक दो पढ़ ली है, रेड और येलो सॉइल्स और लिटरेड सॉइल। किसी को कोई दिक्कत आई है इनके अंदर तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। मैम ये लेटरेट सॉइल का जो पैराग्राफ है ना, हाँ जी, इसमें मैम है ना बुक में थोड़ा चेंज है। ये जो आपने जो स्क्रीन शो हो रही है ना, हाँ इससे चेंज में है। इससे चेंज में, तो आप ऐसा करिएगा, आप मुझे उसकी फोटो खींच करके सेंड कर दीजिएगा, कल हम उसका शेयर करके और उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ओके मैम। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो ये बुक है, नाउ वी हैव एरिड सॉइल्स। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। ये जो है वो रेड से ब्राउन कलर में आपको मिलेगी। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। ये अधिकतर जो है आपको बालू मिट्टी जो होती है उस टेक्सचर में मिलेगी, यानी सैंडी टेक्सचर में मिलेगी। और उसका जो नेचर है एज इन की यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा मिलेगा। In some areas, salt content is very high and common salt is obtained from evaporating the water. कुछ एरियाज के अंदर यहाँ पे नमक की मात्रा जो है इस मिट्टी में इतनी ज्यादा है कि वहां पर पानी एवेपोरेट करके उसमें से कॉमन सॉल्ट जो है वो लोग बना लेते हैं। Due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. अब क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफी सूखा है और टेम्परेचर काफी हाई है, इसीलिए इवेपोरेशन जो है वो काफी बहुत जल्दी हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पर जो सॉइल जो मिट्टी पाई जा रही है उस वो बहुत ही कम ह्यूमस और कम मॉइस्चर वाली है, ठीक है। The lower horizons of the soil are occupied by कंकर because of the increasing calcium content downwards. इसको मार्क कर लीजिए, जो ये सॉइल के अंदर जब डीप में जाते हैं तो वहां पर एक कंकर की लेयर है, ठीक है। और इसी वजह से क्योंकि इसका कैल्शियम कंटेंट काफी ज्यादा है तो वहां पे कंकर की लेयर बनी हुई है। इसका आगे आपको वो मालूम पड़ेगा कि क्या कर रही है कंकर की लेयर। अब कंकर की लेयर जो है उसके कारण यहाँ जो नीचे का है वहां पे इनफिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। यहाँ पे जैसे कंकर बने हुए हैं किसी जगह पे, ठीक है, अंदर इसको डीप जा रहे हैं। यहाँ पे आपको फोटो दे रखी है, काफी ब्लर है, बट इसके नीचे जैसे आप जैसे जैसे डीप में जाते जाओगे वहां पर आपको एक लेयर दिखेगी कंकर की, और उस कंकर की लेयर के कारण ही जो है यहाँ पे पानी रिसता नहीं है नीचे जाकर के, ठीक है, वो वहीं रुक जाता है, मतलब वो ब्लॉक कर देती है। तो ये भी एक कारण है इसका, यहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाता है। The conquered layer formations in the bottom horizons restrict the infiltration of water. After proper irrigation, these soils became cultivable, as has been in the case of Western Rajasthan. अब यहाँ पे proper irrigation facilities को अगर हम adopt कर लें तो यहाँ की मिट्टी जो है वो थोड़ी सी cultivable यानी कि थोड़ी सी उपजाऊ बन पाती है कि यहाँ पे कुछ उगाया जा सके। और बेसिकली ये कौन सी एरियाज में पाई जा रही है मिट्टी? वेस्टर्न राजस्थान। अब ऊपर आते हैं, एरिड सॉइल जो है वो येलो कलर से रिप्रेजेंट की गई है।
आप देख सकते हैं कि ये जो सॉइल है येलो, ये अधिकतर आपको वेस्टर्न पार्ट जो है हमारे राजस्थान का वहीं मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये येलो कलर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एरिड सॉइल कहाँ मिलती है? वेस्टर्न राजस्थान में। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई भी दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। नो मैम। बाकी बच्चे भी जवाब देंगे। नो मैम। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. Okay. Now we have forest soils. These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforests are available. The soil textures varies according to the mountain environment where they are formed. अब ये soil जो है ये हमें अधिकतर मिलती है हिली और माउंटेनियस एरियाज में, पहाड़ी वाले एरियाज में हमें ये मिलती है जहाँ पे बहुत अच्छी रेन होती है, सॉरी जहाँ पे बहुत अच्छी अमाउंट में रेन फॉरेस्ट जो है वो अवेलेबल है। ये सॉइल का जो टेक्सचर है वो वेरी करता है, डिफर करता है। माउंटेन एनवायरनमेंट जहाँ पर है वहां पे अलग होगी और हिली एरिया जो है वहां पे थोड़ी अलग होगी, वैलीज में थोड़ी अलग होगी। दे आर लोमी एंड silty in valley sides and coarse grained in the upper slope. अब लोमी यानी कि सॉफ्ट और सिल्टी जो है वो वैली एरियाज में होगी, जो खाड़ी होती है। ठीक है, माउंटेन्स के नीचे वाला जो एरिया होता है वहां पर ये थोड़ी सी चिपचिपी लोमी जैसी होगी और थोड़ी सी रफ होगी, यानी इसका जो ग्रेन्स होंगे थोड़े रफ होंगे जब ये अपर स्लोप्स में पाई जाएगी, यानी कि ऊंचे माउंटेनियस एरियाज में पाई जाएंगे। तो यहाँ पे दो तरह से ये अपन को मिलती है। इन द स्नो कवर्ड एरियाज of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. अब denudation भी एक तरह से erosion ही होता है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला हिमालयस वाला एरिया है वहां पर जो है ये वहां पर हमारा इसका जो सॉइल का कंटेंट है वो काफी लो है, ह्यूमस कंटेंट। ठीक है, और एसिडिक है, नेचर में एसिडिक है, यानी पीएच लेवल काफी ज्यादा है और ह्यूमस काफी कम है। द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल प्लेन्स आर फर्टाइल। अब जो नीचे के पार्ट में हमें ये मिट्टी मिल रही है फॉरेस्ट सॉइल, वो अधिकतर रिवर टेरेसेस के पास में है या फिर जैसे एलुवियल प्लेन्स साइड में होते हैं वो फर्टाइल है, उसी तरीके से ये भी काफी मिलती है हमें उसके पास में ही। तो ये था हमारा फॉरेस्ट सॉइल। किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. नो मैम। यस प्लीज रिपीट करिए, आपकी आवाज कट गई। व्हाट आर एलुवियल फैंस? एल्यूवियल फेंस बेटा, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एल्यूवियल सॉइल जो है वो हमें रिवर्स के आसपास मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली वो ट्रायंगल शेप के जो एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पर छोटे छोटे ग्रेवल सैंड्स और स्मॉल पीस में सेडिमेंट्स मिलते हैं, सिल्ट वगैरह, उस जगह को एल्यूवियल फेंस बोलते हैं। और वो हमें कहाँ मिलते हैं? माउंटेन्स और हिली एरियाज के नीचे की तरफ जो होते हैं जहाँ पे पानी बह करके आता है, उस एरिया को बोलते हैं हम एल्यूवियल फेन। तो वहां पर ये फॉरेस्ट सॉइल भी जो है मिलती है हमें रिवर टेरेसेस के नीचे, यानी कि जहाँ पे नदियां बह करके आ रही हैं उसके पास का जो एरिया है उस जगह को बोला जा रहा है। Ma'am, what is denudation? डिफॉरेस्टेशन, सॉर्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पर भी जो हमारी सॉइल है वो काफी खराब हो जाती है ना, जैसे नीचे जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो जब पौधे हटाए जाते हैं या पेड़ हटाए जाते हैं तो उसकी वजह से मिट्टी जो खराब होती है, तो वो चीज यहाँ पे इजीली पाई जाती है फॉरेस्ट के अंदर। वो एक कारण है कि इसकी क्वालिटी जो है सॉइल की खराब होती है। अब वो कोई सी भी चीज से हो सकता है डेनडिएशन, जो स्पेशली जो हिली एरियाज में होता है वहां पे जब फ्लड्स यानी कि बाढ़ आ जाती है या बहुत ज्यादा हैवी रेन हो जाती है, तो उसकी वजह से जो वहां पे सॉइल खराब होती है उसके लिए बोला गया है, या पेड़ हट जाते हैं उसकी वजह से जो सॉइल बाहर निकल आती है फिर वो बह जाती है, उस चीज के लिए डेनडिएशन बोला गया है। और ये बेसिकली माउंटेनियस एरियाज में ही होता है। इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। Okay, then we have, okay,
सो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जो कि कंप्लीट हो गया है। अब है सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन। किस तरीके से सॉइल इरोजन हो रहा है और कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, वो चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. एक लगातार denudation होना, soil cover का ऊपर की जो soil है उसका move out, wash away होना, ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं soil erosion. The processes of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. इस चीज को मार्क कर लीजिए कि सॉइल फॉर्मेशन किस तरीके से सॉइल बन रही है वो प्रोसेस, और किस तरीके से सॉइल एरोड हो रही है, किस तरह से उसका एरोशन हो रहा है, ये दोनों ही चीजें जो है साइमल्टेनियसली चलती हैं, हैंड इन हैंड चलती हैं। जनरली ये क्या है, एक बैलेंस बना के रखती है दोनों ही चीजों के, और ये नेचर का है, इसमें ह्यूमंस का अभी तक कोई रोल नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब ये बैलेंस जो है ये बिगड़ता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, तब हमारे यहाँ दिक्कत हो जाती है, ठीक है। बाकी नेचर जो है वो अपने हिसाब से दोनों ही चीजों को मैनेज करते हुए चलती है, कैसे सॉइल बन रही है और कैसे सॉइल एरोड हो रही है। Sometimes this balance is disturbed due to the human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining, etc. कुछ कई बार जो है ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है, और वो होता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, यानी डिफॉरेस्टेशन, यानी वो अपने सेटलमेंट लगाने के लिए जब फॉरेस्ट को काट देते हैं, या फिर ओवरग्रेजिंग की वजह से, या कंस्ट्रक्शन की वजह से, या फिर माइनिंग की वजह से। ये सारी जो एक्टिविटीज है उनके कारण कई बार ये बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। ठीक है, समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. While nature forces like wind, glacier and water led to soil erosion, और कई बार जो है नेचुरल फोर्सेस के कारण भी सॉइल इरोजन होता है, यानी कि हवा चली तो वो ऊपर वाली मिट्टी उड़ के चली गई, ग्लेशियर्स की वजह से मिट्टी जो है वो एरोड हो गई, पानी की वजह से जो है इरोजन हो गया, तो ये भी एक कारण है जो नेचर के हैं, और बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज वाले तो हैं। The running water cuts through the clay soils and make deep channels as gullies. अब जो है रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी जो है वो एक जगह से जब पानी बहता जाता है तो वो क्या अपना रास्ता बना लेता है, ठीक है। और स्पेशली क्लेई सॉइल के अंदर वो क्या करता है, डीप चैनल्स बना लेता है, जैसे कि आपके फिगर 1.11 में दे रखा है गली इरोजन। यहाँ पे पानी बहता हुआ आया है, रनिंग वाटर की वजह से ये काफी बड़े अमाउंट में गली बन गई है, ठीक है, इस एरिया को गली बोला गया है। तो ये क्ले सॉइल के अंदर होता है, जब बड़े डीप चैनल्स बन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं गली इरोजन, ठीक है। समझ आया? व्हाट इज गली इरोजन? Yes, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो इकट्ठी कर लीजिएगा, विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स इन टुमारोज क्लास। और इसको पढ़िएगा और अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से अपने रजिस्टर में या जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें मेंटेन करिएगा एज अ रफ वर्क। और जो फेयर रजिस्टर है उसके अंदर आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है, और वो भी तब होंगे जब मैं आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में वो प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, क्लियर है? ओके मैम। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। नोटबुक में भी हाफ हाफ पार्टीशन करके कर सकते हैं ना? हाँ, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैम